मुहाली तहसील लगती है जी। तहसील भी लगती है। अप्रूव्ड किसने करी? अप्रूव्ड नहीं है, स्कीम ही बन रही है, वही हम देख के आए हैं। सारा ही बन रहा है। हाँ वही वो जेड़े बंदे ने पैसा लगाया हो जी, फिर वही जमीन है। तो आपके नाम बोल ही रही है जी। आप खेती वही बाड़ी है ना। करते रहना, और क्या फिर। सपनों पर चलता पीला पंजा, एग्रीकल्चर लैंड के काटे गए प्लॉट, बनाई जा रही अवैध कॉलोनियां, कार्रवाई के नाम पर गमाडा की खानापूर्ति, मलाई खाते अधिकारी और प्रॉपर्टी डीलर। अपना घर कौन नहीं चाहता। हर किसी का सपना होता है कि छोटा ही सही पर उसका एक अपना घर हो, लेकिन यहाँ पर सावधान हो जाएं। कुछ लोग आपके सपने को तोड़ने के लिए आप पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि जिंदगी भर की कमाई लगाने के बाद जो घर आप लेते हैं उस पर अगर सरकार का पीला पंजा चल जाए तो आप क्या करेंगे। ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है चंडीगढ़ से लगते मोहाली के झामपुर और बहलोलपुर से, जहां पर पहले प्रॉपर्टी डीलरों ने प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से एग्रीकल्चर लैंड पर अवैध प्लॉट काटे। यही नहीं, यहां पर निर्माण कार्य भी किया गया, सैकड़ों घर बन भी चुके हैं। लेकिन अब गमाडा ने अवैध कॉलोनी की शिकायत मिलने पर कुछ दिन पहले ही कुछ घरों पर पीला पंजा चलाया। वहीं यहां हो रहे इस अवैध निर्माण को लेकर मोहाली के तहसीलदार से भी बात की। क्या कुछ कहना था इनका, आप भी सुनिए। जो कानून मुताबिक ऐसे एक्ट मुताबिक जो रोक है और रोक ला रहे हैं, जो सही है वो करी जाने। एक्ट मुताबिक नहीं हो सकती उन्हें रोक देने सी उन्होंने लिख के भेजता जो ऐसे एक्ट मुताबिक सी गमाडा ने तो जवाब दिया। वहीं यहाँ पर प्लॉट ले चुके लोगों का क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। अंडर दा हुण मैं कि मुहाली तहसील लगती है जी। तहसील भी लगती है। अप्रूव्ड किसने करी? अप्रूव्ड नहीं है जी। अप्रूव्ड है ही नहीं। यार आप बिना अप्रूव्ड आप कैसे दे सकते हो? नहीं, अगर लोन है जी, सब कुछ है जी, अप्रूव्ड नहीं है। लोन कितों हो रहा है? लोन केड़ा बैंक कर रहा है? प्राइवेट बैंक कर रहे हैं, IIFL कर रहा है, DIMA कर रहा है, पहले आंध्रा बैंक भी कर रहा था, अब नहीं कर रहा है जी। कारण सरकारी अभी कोई भी नहीं कर रहा है। या आप लगा लो कि भाजी वो पेड़ तक लाल डोरे के अंदर है। हाँ, वो लाल डोरे ग्रीन डोरे का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पर। अच्छा, ये सब है, काम बढ़िया तसल्ली से चल रहा है। अभी 2-2.5 महीने ही हुए हैं इसको लिए हुए। सब चलो आपके मन में है भाजी विचार, सही है विचार आपका भी, लेकिन ऐसा नहीं है भाजी। वो देखो ना जहाँ से हम निकल के आए होंगे अभी, हाँ। तो सारा एरिया में बन रही है, वही हम देख के आए हैं। सारा ही बन रहा है। हाँ वही वो बस कुछ टाइम बाद गवर्नमेंट खुद ही कर देगी जी, चलो जी पास है जी, कर देगी जी, और क्या करेगी। अच्छा खुशी जे भाई दिवे ना करे फिर जेड़े बंदे ने पैसा लगाया हो जी, फिर वही जमीन है। तो आपके नाम बोल ही रही है जी। आप खेती वही बाड़ी है ना। करते रहना, और क्या फिर। बता दें कि मोहाली जिले में प्रॉपर्टी के नाम पर लूट खसूट मची हुई है। लोगों को बेवकूफ बना और झूठे सपने दिखा ऊंचे दामों पर ऐसे प्लॉट बेच दिए जाते हैं जहां पर घर बनाया ही नहीं जा सकता, और अगर बन भी जाए तो उन पर हमेशा पीले पंजे का साया मंडराता रहता है। ऐसे में जरूरत है कि आप जब भी घर को लें या घर बनाने के लिए प्लॉट लें तो सभी संबंधित दस्तावेज चेक कर लें और संबंधित अथॉरिटी के दफ्तर में जाकर चेक जांच जरूर करवाएं। लेकिन जिस तरह से लूट खसूट का ये गोरखधंधा चल रहा है, गमाडा के अधिकारियों को कटघरे में खड़ा करता है कि आखिर कैसे बिल्डर और प्रॉपर्टी डीलर इतने बड़े पैमाने पर कॉलोनियां काट देते हैं। कहीं ये गमाडा अधिकारियों और प्रॉपर्टी डीलरों की साठ-गांठ का खेल तो नहीं। जरूरत है इस मामले में उन जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई हो जिनकी नाक के नीचे या साठ-गांठ से प्रॉपर्टी डीलर ये अवैध कॉलोनियां काटते और बनाते हैं। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।
चंडीगढ़ से लगते मोहाली के गांव बदरपुर में कबाड़ी कार बाजार में आज सुबह भीषण आग लग गई, जिसके बाद सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का हालांकि अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन गनीमत रही कि आगजनी की इस घटना में किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कबाड़ी कार बाजार में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। एक तरफ कुछ लोग जहां खाकी को शर्मसार कर देते हैं, तो वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो पुलिस की छवि को सुधारने की लगातार कोशिशें करते रहते हैं। ऐसे एक शख्स हैं चंडीगढ़ पुलिस के थाना प्रभारी नरेंद्र पटियाल। इंस्पेक्टर नरेंद्र पटियाल चंडीगढ़ पुलिस के सेक्टर 26 थाना में तैनात हैं और अक्सर समाज सेवा करते नजर आते हैं। इस बार दिवाली के मौके पर भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। नरेंद्र पटियाल ने गरीब बच्चों के साथ दिवाली मनाई। नरेंद्र पटियाल और उनकी टीम ने गरीब बच्चों को मिठाइयाँ बांटी, कपड़े दिए और यहाँ तक कि कुछ को खिलौने भी बांटे। साथ ही अपील की कि दिवाली पर पटाखे न फोड़ें। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान भी नरेंद्र पटियाल और उनकी टीम ने गरीब बच्चों को खाना खिलाया, यहाँ तक कि रेड जोन में जाकर बच्चों को किताबें, कपड़े और उनकी जरूरतों के सामान मुहैया करवाए। क्योंकि नरेंद्र पटियाल जिस थाना क्षेत्र में तैनात हैं, उसी थाना क्षेत्र में लगते बापू धाम को कोरोना के दौरान रेड जोन एरिया कहा गया था और इसी रेड जोन में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित लोग पाए गए थे। लेकिन ऐसे में नरेंद्र पटियाल ने अपनी ड्यूटी बखूबी निभाई और गरीबों की खूब मदद की। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।